तो फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग किस पे डिपेंड करता है? एल्गो। और किसी भी चीज का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? आज की प्रॉब्लम पर। आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो देगा उसी पे डिपेंड करता है फ्यूचर। और आज की प्रॉब्लम यदि आज से 10 साल पीछे जाए तो आपकी प्रॉब्लम क्या थी? लैंडलाइन फोन थी। या 20 साल पीछे जाए तो लैंडलाइन फोन था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मुझे यूआईटी ऑडिटोरियम से घर पे फोन करना है, पीसीओ ढूंढना पड़ता था। सॉल्यूशन निकला ना? तो फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग का सॉल्यूशन भी किससे निकलेगा? जो आज की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर रहा है या क्या प्रोवाइड कर रहा है, वही आपको सॉल्यूशन देगा। तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टर या ट्रेडर की? क्या? फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज अभी प्रॉफिट घर लाना ये नहीं ला पा रहे हैं। और इतने 5 से 10 स्ट्रेटेजी आपको मिल चुकी है, उसके बाद में भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाना, यानी कि ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानता से वर्क करना। क्या एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ना? तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मालूम है व्हाट टू बाई, मुझे मालूम है व्हेन टू बाई, मुझे मालूम है व्हाट नॉट टू बाई, सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं करता क्या हूं? जो मुझे करना नहीं होता है। यानी कि मुझे ये मालूम है कि इस फंडामेंटल के स्टॉक्स को बाई करना है और साथ में इस टेक्निकल सेटअप पे बाई करना है। अभी हमारा मुकुल ने भी अभी आपको ये नॉलेज दी कि कब बाई करना है, लेकिन क्या हम उस समय बाई करते हैं? कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं कि यार अभी देखते हैं, 1-2 कैंडल और देख लेते हैं, यही होता है ना। और राइट टाइम हम मिस कर जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता है? दूसरा चैलेंज क्या आता है कि जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा देखते हैं, फंडामेंटल अच्छा है। टीवी पे तो एक्सपर्ट क्या बोल के गया है? नाउ इट इज टाइम टू बाई ऑन डिप्स। और डिप बाई करने वाला पता नहीं कहाँ जाता है, वो आप जानते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें हमारे जो रूल्स बनाए हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। इज इट राइट? हम इस रूल को फॉलो कैसे करें और हमारे इमोशंस बीच में नहीं आए, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? एल्गो कर सकते हैं। एल्गो का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोग्राम जो, या एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आप जानते हैं, जो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं और उसको आप कंप्यूटर को समझा सकते हैं। यदि आप ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं तो आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं और वो आपके इमोशंस को बीच में नहीं आने देगा। और मैं बहुत बड़ा फैन हूं। पिछले 1 साल में, रादर 3 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं, लेकिन पिछले 3 साल की स्टडी में मैंने एक चीज पाई कि यदि हम अपने प्रोसेस को फॉलो करें, प्रोसेस शुड बी विद एज मतलब कि इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एल्गो ट्रेडर या क्वांटिटेटिव ट्रेडर कौन है? अरे सर, ये नाम होना चाहिए। जब वॉरेन बफेट का कोई क्वेश्चन पूछते हैं सब जवाब दे देते हैं, और हम में से कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। जिम साइमंस, द मैन हु सोल्ड द मार्केट। क्या रिटर्न है उनका 1988 से लेकर अभी तक? 66%। कितना? और अभी तक कोई स्पीकर बोल के गया 66 की बात करके गया? पॉसिबल है या नहीं है? यदि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है? 2 days 7 hours। और वॉरेन बफेट साहब का एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है? 7 years। जो 7 ईयर की एवरेज होल्डिंग पीरियड से अर्न कर रहा है 13%, 15% सालाना सिंस लास्ट 50 years एंड प्लस। और ये 1988 से कितने साल हो गए? आई थिंक 35 तो हो गए होंगे। 35, जितना मेरा एक्सपीरियंस उतना हो गए। 1988 में मैं भी इसी मार्केट में आया था।
तो उनका रिटर्न है 7 आवर्स के होल्डिंग पीरियड से कितना 66%। तो ये पॉसिबल है प्रोवाइडेड कि हमारे पास स्ट्रेटेजी हो और वो विद एज हो और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हम पूरे रूल्स को फॉलो करें। तो हमारा रूल्स क्या है? रूल्स आपके पास बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने आपको स्ट्रेटेजी दी है। हमें क्या करना है? उन स्ट्रेटेजी को कोडिंग करनी है। तो हमें से साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? पाइथन सुना होगा ना, पाइथन लैंग्वेज तो आप जानते होंगे, फिर पाइथन लैंग्वेज पे काम भी किया है। यदि आप साइंस है आप लोगों के पास तो ये एडेड आपके लिए बेनिफिट है कि आप साइंस वाले हैं। आज मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मैं आपको स्ट्रेटेजी दे सकता हूं, लेकिन कोड करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं। तो हम डिसाइड करेंगे व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई, व्हेन टू सेल, व्हेन टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, व्हेन टू ट्रेल योर प्रॉफिट, प्रॉफिट को ट्रेल कब करना है, और इन सब के साथ में इसको कोडिंग करेंगे। जब हमने कोडिंग किया तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया एल्गो ट्रेडिंग। अब एल्गो की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 बड़े प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी बना दें 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है जिम साइमंस की जो 66% गेन कर रहे हैं उनकी सक्सेस रेट क्या होगी? कितने परसेंट ट्रेड्स में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं? 50%? मुझे नहीं लगता, 90% से कम तो सक्सेसफुल होना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? 52%, यानी कि वो 48% ट्रेड्स में लूज करते हैं और 52% ट्रेड्स में गेन करते हैं। तो इसका मतलब यदि 66% भी गेन करना है तो आप तो 50% ही राइट होने की जरूरत है, इससे ज्यादा राइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे विनर्स को तो बेच देते हैं और लूजर्स को रख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लूजर्स भी कभी विनर हो जाएंगे और हम एटलीस्ट हमारा 8 पार प्राइज आ जाए। हमें इस माइंडसेट से सबसे पहले बाहर आना होगा। या तो आप जो बहुत कॉमनली नोन थ्योरी है कि ट्रेल योर स्टॉप लॉस या लेट योर प्रॉफिट रन और कट डाउन योर लॉसेस, क्या हम इसको फॉलो करने को तैयार हैं? यदि तैयार है तो आज मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी देता हूं, वो जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जब हम एल्गो की बात करते हैं तो एल्गो की हम बात कर रहे हैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ऑप्शन में 2 ऑप्शन होते हैं, बाई ऑप्शन या सेल ऑप्शन। क्या करना पसंद करेंगे? सेल। कितने परसेंट लोग बाई करना चाहते हैं? बाई 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 बाई। मुझे लगता है यार 30% लोग अभी भी बाई के फेयर में। रीजन? लो कैपिटल, कैपिटल कम चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है जीरो एंड हीरो ट्रेड में, लेकिन उसमें सक्सेस रेशियो क्या है? 1% भी नहीं है। और हम क्यों ऑप्शन बाई करना चाहते हैं? हमें चाहिए स्ट्रेटेजी विद एज। एज क्या है? बाई के साथ एज नहीं है। बाई के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपका स्टॉक मोमेंटम में भी होना चाहिए। जब आपने कोई कॉल बाई किया तो मोमेंटम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो आपके फेवर में जाना चाहिए और साथ में उस टाइम पीरियड में, यानी कि इस एक्सपायरी से पहले पहले जाना चाहिए। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके साथ क्या एज है? वो क्या बेनिफिट यूज करते हैं? एंजॉय टाइम डीके, थीटा डीके। सबसे बड़ा बेनिफिट है थीटा डीके। दूसरी उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? मार्जिन ज्यादा। और इसी कारण 30 में से 90% लोग जो बाई करते हैं वो मार्जिन के कारण बाई करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा बनाना या मार्जिन कम देना? पैसा बनाना। तो हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी पे आज बात करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में सपोज मार्केट अपवर्ड ट्रेडिंग है और आप एज ए ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुट सेल। बेसिक क्लियर है? यदि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है और आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या करेंगे? कॉल सेल। क्लियर? और यदि मार्केट रेंज बाउंड है तो कॉल और पुट
दोनों सेल कर देंगे। क्लियर है? उससे क्या होगा? कॉल पुट दोनों सेल करने से आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलने वाला है। इज इट राइट? ठीक है। अब आपके पास, सबके पास सबसे मोस्ट कॉमन एल्गो स्ट्रेटजी क्या है इस समय? किसी को मालूम है? बटरफ्लाई। नो। अच्छा, आप गूगल कीजिएगा, गूगल कीजिए, उसमें सिर्फ लिख कीजिए 920S। क्या निकल के आता है? 920 स्ट्रेडल। इट इज द मोस्ट कॉमन इन यूट्यूब, ट्विटर एंड कुछ भी आप ले लीजिए। क्या है ये स्ट्रेटजी? 920 स्ट्रेटजी क्यों सक्सेसफुल है, या वाई 920 स्ट्रेडल? सबसे पहला रीजन है 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है, सिर्फ 30% टाइम ही मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ सक्सेसफुल डेज इंक्रीज होते हैं, इसीलिए हम लोग 920 स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इसमें क्या करना होता है कि आपको 9:20 पर यह डिसाइड करना है कि मार्केट इस समय क्या है, मार्केट की इस समय क्या है। सपोज निफ्टी 17,000 खुलता है, तो आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या हुई? आप क्या सेलेक्ट करेंगे? बैक। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी ऑप्शन, वीकली एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, 920 एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम 320 एंड 310। 310 हमने क्यों लिया है कि यदि किसी कारण से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या हमारा बैकएंड सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन इंजन वर्क नहीं करे, तो 3:15 पे इंट्राडे को ब्रोकर क्या करेगा? ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो हम कैरी फॉरवर्ड की रिस्क में नहीं जाएं। तो ये इसलिए हमने 310 सेलेक्ट किया है। आप 3:14 तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, और साथ में स्टॉप लॉस होगा 20%। 20% किसका? 20% किसका? प्रीमियम कलेक्टेड का, राइट। तो 17,000 का कॉल यदि आपने और पुट दोनों आपने सेल किया 50-50 रुपए में, तो टोटल प्राइस कितनी आपने कलेक्ट की? 100 रुपीज। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यदि रहेगा तो कितना रहेगा? 100 रुपए। वो कब रहेगा? जब इंडेक्स क्लोजिंग ऑफ द डे 17,000 पे बंद हो जाए। लेकिन किसी साइड में 30% डेज क्या होगा? ट्रेंडिंग होगा मार्केट, तो किसी साइड में क्या होगा? वो बढ़ सकता है या घट सकता है। यदि किसी भी साइड में जाएगा बाजार, तो कॉल की रेट बढ़ेगी या पुट की रेट बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी, तो यदि टोटल कलेक्टेड प्रीमियम का 20% से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको, ये हमारा कट हो गया, उस दिन का स्टॉप लॉस हो गया, उस दिन का ट्रेड क्लोज हो गया। इज इट ओके? ये है बेसिक स्ट्रेटजी। लेकिन पिछले 1 साल से हम क्या देख रहे हैं? 920 स्ट्रेडल ने काम करना बंद कर दिया है। रीजन? एल्गो तो है ही, बहुत सारे लोगों ने इस एल्गो को, इस स्ट्रेटजी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए हम इसको इंप्रूव कैसे करें। ये स्ट्रेटजी है सिर्फ किस पर? थीटा डीके पर। किस पर? थीटा डीके पर। तो अब हम इसको इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव क्या करते हैं? हमें ट्रेंड पकड़ना है मार्केट का। हमें क्या है? इसके साथ हमें ट्रेंड को भी पकड़ना है। तो हम ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं? आप पहली कैंडल आपको कितने मिनट की मिलती है? 3 मिनट बाद में मिलती है, यानी कि 9:18 पे आपको एक कैंडल मिलेगी। सपोज बाजार 17,000 खुला, तो 9:18 पे आपको पता लगा कि 17,000 खुला। सेकेंड थिंग, ये हमारी मॉडिफाइड स्ट्रेटजी है जिसे हम कहते हैं 928 स्ट्रेटजी। इसमें क्या करेंगे? 9:18 पे जो हमें स्ट्राइक प्राइस मिली वो हमने नोट कर ली। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नोट किया है। यदि सपोज वो हमें मिलता है 17,050, तो हम क्या नोट करेंगे? इन द मनी नोट करेंगे, और एक स्टेप नीचे यानी कि 17,000 का कॉल और 17,100 का पुट, ये हमने डिसाइड किया और उसकी रेट नोट कर ली। अप्रॉक्स इनकी रेट 100 रुपये के आसपास आएगी, 95 से लेके 120 के आसपास नॉर्मल डेज में, यदि विक्स 20 के आसपास रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें लेते हैं क्या कि 100 रुपीज़ आपको दोनों की रेट मिली। 9:18 के बाद में 3 मिनट की नेक्स्ट कैंडल मिलेगी आपको 1, 2, 3। हमें 3 कैंडल ड्रॉप करनी है और हमें इन 3 कैंडल में देखना है कि बाजार का ट्रेंड क्या है। तो सपोज
27 मिनट पे आपको लगा कि बाजार का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कैसे लगेगा? आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की 17,000 और 17,000, 17,000 कॉल, 17,100 पुट, 100 रुपीज है, तो आपका एक प्राइस हो गया 90 रुपीज और एक प्राइस हो गया 110 रुपये। हो सकता है ना ऐसा? तो आपको कोई एक बेचना है, कौन सा बेचेंगे? फायदे वाली चीज बेचेंगे, नुकसान वाली चीज बेचेंगे? नुकसान या फायदा? कंफ्यूज लग रहे हो आप। प्रॉफिट वाली, यानी कि 100 की जगह जो 110 मिल रहा है वो बेचना है। ये तो नहीं कह रहे हैं, राइट। आपको क्या करना है कि सपोज कॉल जो 100 रुपए था वो 110 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? बाजार तेज हुआ, तभी तो कॉल बढ़ा ना। इसका मतलब बाजार का ट्रेंड क्या है उस दिन का? अपवर्ड। प्रोबेबिलिटी क्या है कि बाजार रेस्ट ऑफ द डे अपवर्ड जाएगा। हम क्या करेंगे? हम पुट बेचेंगे जिसकी प्राइस 90 रुपये है, और जो कॉल जिसका 100 रुपये था और 110 हो गया है उसमें एक स्टॉप लॉस लगा देंगे 100 रुपये का, क्योंकि बाजार जरूरी नहीं है कि अब ट्रेंडिंग हो। बाजार हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे 12-1 बजे तक चेंज भी हो जाए। हम क्या करेंगे? उसकी एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। यदि किसी कारण से बाजार वापस टूट जाए तो 100 रुपये पे हमारा ये बिक जाए। आपको लगेगा ये 10 रुपये नुकसान क्यों कर रहे हैं, पर कई दिन ऐसे होंगे जब बाजार उस दिन से लेकर शाम तक एक ही ट्रेंड में चलेगा। गैप डाउन खुला 300 पॉइंट और शाम तक वो कवर होता होता -100 ही रह गया। तो आपने सिर्फ पुट बेचा है, और जो भी गेन होगा, जो भी थीटा डिके होगा, वो आपका पूरा गेन होने वाला है। और ऑपोजिट आप कॉल के केस, मंदी के बाजार में भी ऑपोजिट होगा। क्लियर है ये? तो अब हम देखते हैं इसमें एक और क्या ऐड कर सकते हैं। सपोज एक सिचुएशन क्या आ सकती है कि हमारा कॉल तो बिक गया या पुट तो बिक गया 90 रुपीज में, लेकिन कॉल नहीं बिका। क्यों? क्योंकि प्राइस 110 रुपये हो गई। तो वो बाद में 120 भी हो सकती है, क्या हम बेचेंगे? 130 हो गई, क्या हम बेचेंगे? हम इसको सिंगल लेग ही ओपन रखेंगे। लेकिन यदि 12:30-1 बजे तक भी बाजार वापस डाउनवर्ड होता है तो हम क्या करेंगे? इस कॉल को भी बेचेंगे, चूंकि हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो 100 रुपये जैसे ही आएगा वो वापस बिक जाएगा। तो आपका स्ट्रेडल, एक्चुअल में स्ट्रेडल अब जाके तैयार हुआ है। यदि बाजार ट्रेंडिंग नहीं है या रेंज बाउंड है तो आप रियल में स्ट्रेडल में आ जाएंगे, और शाम तक उसका आपको, यदि बाजार उसी रेंज में रहता है तो शाम तक क्या होगा? वो क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है ना? हम किस केस में ट्रेंड बना रहे हैं और किस केस में स्ट्रेडल बना रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमारे साथ क्या सिचुएशन हो सकती है? बेस्ट केस सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने ट्रेंडिंग को पकड़ लिया, उस ट्रेंड को फॉलो किया मार्केट ने, और शाम तक एक ही ट्रेंड में चलता रहा, तो जो भी थीटा डिके होगा वो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, और साथ ही साथ में ट्रेंड का बेनिफिट भी हमें मिलने वाला है। फर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या लेना है इसमें हमें? इसमें हमें सिंगल लेग में 30% का स्टॉप लॉस लेना है। क्या लेना है? 30%। क्लियर? यदि हमने जो 100 रुपये में बेचा है वो 130 रुपये हो जाए तो स्टॉप लॉस लेना है, या 90 रुपये में बेचा है वो 63 रुपये हो जाए तो स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन लेग, सिंगल लेग पर, दोनों लेग पर नहीं लेना है। क्लियर है? अब क्या होगा? आपकी एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक दिन में आपका कॉल का स्टॉप लॉस लग जाए और पुट का नहीं लगे, तो क्या होगा? आपकी जिस समय स्टॉप लॉस लगेगा उस समय आपका एक तरफ का तो प्रॉफिट आ जाएगा। वो कितना आएगा? जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उसका लगभग 50%, यानी कि आप 50% लॉस में होंगे। कुछ ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा, समझ रहे हैं ना? तो यदि ऐसा है तो नेक्स्ट लेग जो आपकी ओपन रह गई, तो यदि सपोज ये स्टॉप लॉस 12-1 बजे तक लगता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि बाजार उस दिन ट्रेंडिंग हो गया है और आपने एक तरफ का स्टॉप लॉस ट्रिगर खा लिया है और दूसरी तरफ का ओपन रहता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिलेगी। मैं आपको कहता हूं कि 30-40% केसेस में आपको ऐसा ही मिलेगा कि आपका एक तरफ का स्टॉप लॉस लग जाएगा और दूसरी तरफ का लेग आपको उस स्टॉप लॉस से ज़्यादा बेनिफिट 3:10 तक दे देगी। क्लियर? इससे भी वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? दोनों स्टॉप लॉस लग जाए।
सपोज आप 100 निफ्टी क्वांटिटी में कर रहे हैं, 100 रुपए में सेल किया और 130 रुपए स्टॉप लॉस लगा, आपको लॉस कितना लगा? एक साइड में 3000 रुपए, दूसरी साइड में 3000 रुपए। आपकी इस स्ट्रेटेजी की कैपिटल है 6 लाख रुपए, आपको लॉस कितना लगा? 6000 रुपीज। कितने परसेंट आपकी टोटल कैपिटल का कितने परसेंट लॉस हुआ? 1%। आप रेडी हैं 1% लॉस लेने को? डेफिनेटली इतना तो होगा, क्योंकि कई दिन ऐसे आएंगे जब आपको 2 से 3% प्रॉफिट एक दिन में भी मिलने वाला है। होगा या नहीं होगा? लाइव एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है? क्लियर? तो आइए लाइव एग्जांपल ले आइए, बेक आइएगा। हाँ, यस। अब आप ये देखिए, इस केस में क्या होगा है, निफ्टी ये डे का ओपन है, ठीक है? इस स्ट्रेटेजी ने क्या किया? 17,900 का पुट सेल किया, किस प्राइस पर? 150 पर, 160 पर, और कवर किया 150 पर 1000 रुपए के प्रॉफिट से। और यहां इसने सेल किया है, और पुट सेल करने के बाद में बाजार क्या रहा? ट्रेंडिंग रहा। ट्रेंडिंग रहा तो आपको क्या मिला? पुट में बेनिफिट मिला। लेकिन जैसे ही ये यहां से रिवर्सल कैंडल्स आई और वो हमारा 100 रुपए वाला टारगेट जो हमारा होना चाहिए था, जो हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की थी, उसका टारगेट प्राइस यानी कि 175 रुपए जो था उस समय हमने कॉल भी सेल की। ये हमारा स्ट्रेडल बन गया, और स्ट्रेडल बनने के बाद में बाजार अगेन ट्रेंडिंग मिला आपको, और आपको गेन मिला 2500। ये हमारी हो गई स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिसे हम कहेंगे, न सिर्फ थीटा कहेंगे, स्ट्रेडल भी नहीं कहेंगे, बल्कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हो गई। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है? ये रियल एग्जांपल है, मेरा रियल ट्रेड है। आइए, अभी 4 अगस्त 2022 का है, यहां बाजार खुलता है, 9:28 पे 17,300 का कॉल बेचा। क्यों बेचा? वो चौथी कैंडल आप देख लीजिए, जहां एरो लग रहा है वहां हमने बेचा, और 118 में बेचा। बाजार नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये 9:28 पे तक भी यहाँ भी हमने इसको एग्जिट नहीं किया है, लेकिन यहाँ से जैसे भी ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ हमने पुट भी सेल हो गया ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। तो 178 रुपीज़ में ये पुट सेल हुआ, जो शाम को 105 में कवर हुआ, और जो हमारा कॉल था वो कवर हुआ 108 रुपये में। ये 108 में कवर क्यों हुआ? इसमें हमने एक और चीज़ क्या लगा रखी है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हुआ कि सपोज 100 क्वांटिटी में आपको सपोज 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, क्या आप चाहेंगे कि वो कभी इतना टूट जाए और वो हमारा सौदा जो प्रॉफिट का लॉस में आ जाए? नहीं चाहेंगे ना। हम क्या करते हैं, उसमें 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं कि जब भी हमारे प्रॉफिट से 2000 रुपये यदि नीचे आ जाए प्रॉफिट, यानी कि 6 की जगह 4 आ जाए, एग्जिट कर जाओ। तो वही हमने यहाँ लगाया है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। ये है 21 सितंबर का। ये क्या है? ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है ना। तो यहाँ इसने क्या किया? इस कैंडल पे, फोर्थ कैंडल पे क्या बेचना चाहिए इसको, और क्या बेचा है इसने? 146 में कॉल बेचा, और शाम तक 3:10 पे जब एग्जिट किया तो उसमें 4000 रुपीज गेन था। ये ट्रेंड पकड़ लिया इसने। नेक्स्ट, यहां क्या दिख रहा है आपको? ये ट्रेंड, ये स्मार्ट है। इसने यहाँ फोर्थ कैंडल में जाके यहाँ ट्रेंड पकड़ा, और जब भी पकड़ा तो इतने रुपए का पुट ऑप्शन सेल किया। 4 अक्टूबर का ट्रेड है, 100 क्वांटिटी में सेल किया, इतनी क्वांटिटी, और 95 में कवर हुआ। और यहाँ जाके आप देख रहे हैं कि बाजार उस दिन पूरा ट्रेंडिंग रहा। तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेडल से ज़्यादा यूजफुल स्ट्रेटेजी है ये? नेक्स्ट देखिए, और कोई एग्जांपल है क्या? यहाँ भी आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। 3 अक्टूबर का है। यहाँ इसने कॉल सेल किया, और कॉल सेल करने के बाद में ट्रेंड में नहीं रहा बाजार। यहाँ तक क्या रहा? यहाँ तक रेंज बाउंड रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ उसने एडिशनल बेनिफिट दिया, और क्लोजिंग में 3:10 पे ही सौदा कटा है। तो बाजार में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हमारा स्टॉप लॉस यदि पक्का होगा तो आप 10 में से 5 दिन लॉस और 5 दिन प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन इतना गारंटेड है कि ड्यू टू थीटा डीके, जैसे 7 अप 7 डाउन में एज क्या है? 7।
यदि आपके साथ 7 है, ये थीटा डी के 7 का काम कर रहा है, यदि आपके पास 7 है तो प्रॉफिट आपका होना है। नेक्स्ट, यहां भी अगेन साइडवेज मार्केट का एग्जांपल है। सोल्ड कॉल 17,500, 108 एग्जिटेड, इतना 3:10 पे एग्जिट हुआ है और थोड़े से कैंडल्स के बाद में उसने पुट भी सेल किया, जब उसको अगेन दोनों तरफ का ये बन गया आपका स्ट्रेडल। इज इट क्लियर? हाउ इज द स्ट्रेटजी? अब आपको लगता है इसमें कोई डाउट है? इसमें क्या हम ये बेटर कर सकते हैं? देखिए, पहली बात, तीन कैंडल का वेट। फर्स्ट कैंडल पे हम स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे, स्ट्राइक प्राइस की प्राइस नोट करेंगे और 3 कैंडल के बाद में आपको क्या करना है, उसमें जो लॉस में है उसको सेल करना है। ये हमने ट्रेंड पकड़ लिया है। स्टॉप लॉस, यदि आप प्रॉफिट में है तो टॉप से 3,000 रुपये नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यदि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जगह स्टॉप लॉस कर रहे हैं तो 30% का स्टॉप लॉस हो गया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कीजिएगा। इस स्ट्रेटजी में मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं और 1 साल से तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में और कई इन्वेस्टर्स के लिए भी ट्रेड कर रहा हूं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, हाँ, अब सपोज ये एक स्ट्रेटजी हमने यूज की तो हमारे लिए एक स्ट्रेटजी मिल गई जिससे हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग चाहते हैं मुझे तो पैसा ज़्यादा लगाना है, मुझे तो 12 लाख की जगह 15 लाख 50 लाख लगाना है, तो आपको क्या कर सकते हैं? ओवर द टाइम मैंने ये सीखा, आप इसको जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना अच्छा है। रीज़न क्या है कि इसमें हमें चाहिए क्या कम, हम चाहते हैं कि हमारा ड्रॉडाउन कम हो। कैसे होगा ड्रॉडाउन कम? हमने 9:28 पे बेचा है पहला, इसके 15 मिनट बाद में आप एक और लेग सेल कीजिए, उसके 15 मिनट बाद में एक और लेग, मतलब कि मल्टीपल ट्रेड्स को सेल कीजिए। आपने 12 बजे तक अपनी बुक बनाइए। उससे क्या होगा, हो सकता है आपका पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन दूसरी तीसरी ट्रेड का स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन अगली 7 ट्रेड का नहीं लगेगा। ये ओवरऑल आपके ड्रॉडाउन को कम कर देगा। ये तो हुआ टाइम डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा डाइवर्सिफाई क्या कर सकते हैं? निफ्टी की जगह आप एक और क्या ले सकते हैं? बैंक निफ्टी। ये एक और डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो आप जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना अच्छा है। ये कभी आप सॉफ्टवेयर बना के देखिएगा और पाइथन पे वर्क करके देखिएगा। इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे और इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। तो ये वो बातें हो गई जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि मैं आपके आज के इस दिन को वैल्यू दे सका और डायरेक्शन के साथ साथ एक एल्गो स्ट्रेटजी आपके साथ है। बस इतना मान लें, एक बात मान लें, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्ट्रेटजी, एक तरीके को फॉलो कर लें, एक टाइम जोन को फॉलो कर लें, सक्सेस, स्टॉक मार्केट में सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।